खुदा यसु की अजीम कादर और फ़तह नाम में आपकी सलामती हो। खुदा पाक खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर ये फजल बख्शा कि मैं खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने ज़मीन पर रखा है जहाँ पर हम अपने ज़िंदा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियाँ अरूज पर हैं। हमारे मुनज्जी, पूरी दुनिया के खालिक, पूरी दुनिया के लिए नजात का बंदोबस्त करने वाले हमारे नजात दहिंदा यीशु मसीह की पैदाइश का जो दिन है वो अनकरीब है और पूरी दुनिया तैयारी में है कि नजात दहिंदा और मुनज्जी की पैदाइश का दिन जो है वो बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि हमें ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए नजात का बंदोबस्त किया गया है। हमारे लिए जो है वो हमें गुनाहों से मुखलसी देने के लिए एक नजात दहिंदा पैदा होता है। वो अपने तख्त को छोड़ता है, वो अपने जलाल को छोड़ता है और वो हमारे दरमियान रहता है, इंसान बनता है और इंसान बनकर वो हमारे लिए चरनी में आ जाता है, जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन जब चरनी में आता है हर कोई उसे देखता है, हर कोई उसको अपने हाथों में उठा सकता है, हर कोई उसे अपने दिल में बसा सकता है। और आज भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपने ज़िंदा खुदा को जब भी पुकारते हैं वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। मेरे अज़ीज़ों, आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आपको, आपके ख़ानदान को, आपके अज़ीज़ व क़ारिब को भी मैं क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। आज हम खुदा के कलाम में से जो सीखने जा रहे हैं, जिस पर हम गौर करेंगे, वो यही है कि ये जो मैसेज है ये स्पेशल क्रिसमस के लिए है कि हम जानें कि क्यों खुदा यीशु ज़मीन पर आए, क्यों उन्हें इंसान बनना पड़ा, वजह क्या है कि खुदा खुद इंसान बनता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते, लेकिन हम मसीही होते हुए हमारा ईमान ही ये है कि खुदा जो खालिक है वो खुद इंसान बना है हमारे लिए, ताकि हमें वो ज़िंदगी दे, ताकि हमें गुनाहों से रिहाई दे और हमारा कफ़ारा दे। यीशु मसीह हमारे लिए कफ़ारा देते हैं, कीमत अदा करते हैं, प्राइस पे करते हैं और फिर हम ज़िंदगी पाते हैं, फिर हम खुदावन में शामिल होते हैं, फिर हम उस अज़ली बादशाहत के हकदार होंगे जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार की हुई है। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 2 बाब और उसकी पहली आयत है, जो कि आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। आज भी हम उसी को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि खुदावन क्यों इस दुनिया में आए, या जो वाक़यात बाइबल मुक़द्दस के अंदर कलमबंद किए गए हैं, बयान किए गए हैं, उनकी क्या अहमियत है। क्यों बाइबल मुक़द्दस के अंदर चरवाहों का जिक्र आता है, क्यों फरिश्तों का जिक्र आता है, क्यों मरदमशुमारी का जिक्र आता है, क्यों खुदा यीशु मसीह को जो नजराने पेश किए गए उनमें से 3 का ख़ास जिक्र आता है, उनके नामों के साथ जिक्र आता है। आज हम इन चीज़ों को देखेंगे, इन बातों के बारे में हम जानेंगे कि आया क्यों खुदावंद हमें ये बातें बताना चाहते हैं, इन खुदा के राजों के पीछे राज क्या है, इन भेदों के पीछे भेद क्या है। आज हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 2 बाब और उसकी पहली आयत है। कलाम खुदा में ऐसा लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्नीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मुगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सिराए में जगह ना थी। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों हम चंद बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात यह कि खुदा इंसान क्यों बना, क्या ज़रूरत खुदा को पेश आई कि खुदा इंसान बना। याद रखिए, गुनाह आदम ने किया था,
जो है वो इंसान है, वो इंसानी जिस्म रखता है, और इंसानी जिस्म में होते हुए आप जानते हैं कि बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो खुदा ने बनाई हुई हैं। चरिंद हैं, परिंद हैं, दरियाई मखलूक है, आसमानी मखलूक है, लाइक फरिश्तगान हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो इंसान है, और इंसान ने जब गुनाह किया तो अब कफारा भी इंसान ही को देना है। गुनाह जब इंसान ने किया तो कफारा भी अब इंसान ने ही देना है। अब जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी खुदा के लोग आए, जितने भी सहाइफ में हमें, ज़बूर में, अंजील, बाइबल मुक़द्दस में, तौरात में हमें खुदा के मुक़द्दसीन मिलते हैं, वो सारे के सारे हमें खुदा तक ले जाने के लिए वो कोशिश करते रहे, हमें कामल बनाने के लिए, इंसान को कामल बनाने के लिए कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से ये खुदा के साथ मिलाप कर लें। और खुदा के साथ शरीयत बयान करती है कि खुदा के साथ मिलाप करने के लिए गुनाह का कफारा दिया जाना ज़रूरी था। अब उस कफारे को अदा करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे गुनाहगार हैं। खुदा के कलाम बयान करता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अब जब सब खुदा के जलाल से महरूम हैं तो अब कफारा कौन दे? कैसे आदम या इंसान खुदा के पास वापस आए? गुनाह तो वो कर चुके हैं, वो खुदा की हजूरी से तो निकल चुके हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि खुदा, चूँकि खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा चाहता है कि वो मेरे नज़दीक रहें, वो खुदा के पास रहें, खुदा की कुर्बत में रहें। खुदा अब उनको अपनी कुर्बत में लाने के लिए खुदा अपने प्यारे बेटे यस्सु को भेजता है दुनिया में। खुदा यस्सु के पैदा होने का मकसद, ज़मीन पर इंसान बनने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि खुदा के साथ इंसान का जो रिश्ता टूट गया था उसको जोड़े, मिलाए खुदा के साथ, खुदा के पास इंसान को लेकर आए। लेकिन इंसान तब तक खुदा के पास नहीं आ सकता जब तक वो कामल नहीं होता, जब तक वो पाक नहीं होता। पाक होने के लिए, कफारे के लिए एक ऐसा बर्रा चाहिए जो पाक और बेऐब हो। गुनाह जो कि अब इंसान ने किया हुआ है, कफारा भी किसी इंसान ही को देना है। लेकिन जितने इंसान, जितने भी लोग, जितने भी अंबिया इकराम, जितने भी रसूल बाइबल मुक़द्दस के अंदर आते हैं, कोई पाक नहीं है, कोई कामल नहीं है। इसलिए खुदा को अपने प्यारे बेटे यस्सु को भेजने की ज़रूरत पेश आई, भेजना पड़ा, जो कि एक इलाही इंतज़ाम था। इसलिए खुदा यीशु मसीह पैदा हुए ताकि वो हमारे दरमियान रहकर कामल इंसान हो, कामल खुदा हो, और फिर हमारे लिए वो कफारा दें। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही किया कि वो कामल इंसान होते हुए, कामल खुदा होते हुए, हम गुनाहगार इंसानों के लिए वो कफारा देते हैं, हमें वो अपने पाक और कीमती खून से पाक करते हैं, और फिर हमें बाप की बादशाहत में शामिल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का बहुत शुक्र है कि खुदावंद हमारे लिए इतना दर्द रखता है, खुदावंद हमारे लिए इतना हमारा फिक्र करता है, इतनी हमारी फिक्र करता है, हमारे लिए खुदा दर्द रखता है। हमारी ये कदर व कीमत है कि खुदा हमसे प्यार करता है। सो हम बहुत लकी हैं। इस ज़मीन पर इंसानी मखलूक जो है वो बहुत लकी है, वो बहुत किस्मत वाली है कि खुदा उनसे प्यार करता है। खुदा चाहता है कि वो उसके नज़दीक रहें, इसलिए खुदा को इंसान बनना पड़ा। मेरे चीज़ों, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि मरदमशुमारी होती है और सारी दुनिया में मरदमशुमारी का हुक्म जारी किया जाता है कैसर अगस्टस की तरफ से कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। सारी दुनिया, क्योंकि उस वक्त रूम की हुकूमत थी, रूम की हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर थी, और रूम का जो उस वक्त का जो बादशाह है वो ये हुक्म जारी करता है, उस टाइम का जो लीडर है वो हुक्म जारी करता है। यहाँ पर नाम आया है कैसर अगस्टस, वो हुक्म जारी करता है कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। ये बाइबल को इसके अंदर खास क्यों बयान किया गया है कि मरदमशुमारी होती है, और क्यों पूरी दुनिया के, सारी दुनिया के नाम लिखे जाने हैं, क्या जरूरत पेश आई? हालांकि इससे पहले आप देखते हैं पुराने अहदनामा में कि दाऊद नबी कोशिश करते हैं मरदमशुमारी करने की, वो पूरी दुनिया की भी नहीं करते, वो एक खास इलाके की करने की कोशिश करते हैं जो कि बनी इस्राइल है। खुदा नाराज होता है कि आप ये ना करें,
आपने क्यों ये किया? लेकिन यहाँ पर जो है वो मर्दमशुमारी का बाइबल मुकद्दस के अंदर जिक्र है कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। क्यों मर्दमशुमारी यहाँ पर हमें नजर आती है? मर्दमशुमारी यहाँ पर करने का के दो यहाँ पर मकासद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात ये कि यीशु मसीह की पैदाइश, सहाइफ अंबिया, तौरेत और अंजील मुकद्दस से पहले जितने भी हमें इल्हामी किताबें मिलती हैं उनके अंदर लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह दाऊद के शहर बैतलहम में पैदा होंगे। अब बैतलहम में पैदा जब होंगे तो वहां पर जरूरी है कि उसके पेरेंट्स मौजूद हों, जो कि वहां पर वो नहीं है। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ जो है वो गलील के शहर नासरत के अंदर हैं, जबकि पैदाइश कहां पर होनी है? दाऊद के शहर बैतलहम में। खुदा का ये इलाही मंसूबा है, ये कोई अचानक से या यकदम से कोई मंसूबा नहीं था मर्दमशुमारी का, ये इलाही इंतजाम था। ये खुदा की तरफ से प्लान था कि खुदा अपने बेटे को दाऊद के शहर में पैदा होने के लिए वहां पर लेकर आए। तो हम देखते हैं भाई यहाँ पर खुदा के कलाम में 4 आयत में मुकद्दस लूका की अंजील 2 बाब 4 आयत में लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम गलील के शहर नासरत के अंदर हैं। खुदा उनको वहां से मूव करवाता है मर्दमशुमारी के जरिए कि वो अपने नाम वहां पर लिखवाएं। हो सकता है क्योंकि मुकद्दसा मरियम के आखिरी अय्याम थे कि वो खुदा यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी, तो आखिरी अय्याम में आप समझते हैं कि कोई भी ट्रैवल करना नहीं चाहता। आज तो बहुत लग्जरी आपके पास ट्रैवल जो है वो फैसिलिटीज हैं, लेकिन तब तो वहां पर ऐसा कोई चीज नहीं थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी वो ट्रैवल करने का सोचते, क्योंकि उनको पता था कि खुदा यीशु की पैदाइश, मुकद्दसा मरियम जो है वो बहुत जल्द जो है वो डिलीवर होंगी और खुदा यीशु की पैदाइश होगी। सो वो मुमकिन है कि वो कभी सफर ना करते, लेकिन खुदा का इंतजाम था कि उसके प्यारे बेटे की पैदाइश कहां पर होनी चाहिए? दाऊद के शहर बैतलहम में। इसलिए खुदा ने मर्दमशुमारी का यहाँ पर जिक्र है। खुदा ने मर्दमशुमारी को प्लान किया, सख्त हुक्म जारी किया गया और इस हुक्म की वजह से मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को अपने शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम में आना पड़ा। और वो आए, वो जिस भी हाल में थे, जिस भी वो वक्त में थे, जिस भी वो प्रॉब्लम में थे, जैसे भी वो थे, उनको वहां पर जाना पड़ा अपना नाम लिखवाने के लिए। और ये मंसूबा खुदा का था कि खुदा मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को बैतलहम में लेकर आए और वहां पर खुदा यीशु की पैदाइश हो। दूसरी बात, जब आप पुराना अहदनामा देखते हैं, खासकर नेहमिया की किताब जब आप पढ़ते हैं, आस्तर की किताब जब आप पढ़ते हैं, अजरा की किताब जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर हिस्ट्री आपको ये मिलती है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं था, उनका शजराए नसब उनके पास नहीं था। सो उनको बनी इस्राइल से, उनको इसराइलियों से, उनको यहूदियों में से कट जाना पड़ा, निकल जाना पड़ा, निकाला गया उनको अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने अबाओ अजदाद का कोई नसबनामा नहीं था, अबाओ अजदाद का कोई सबूत वो नहीं दे सके कि हम इसराइलियों में से ही हैं। सो खुदा का प्लान भी ये था कि कभी भी दुनिया के किसी भी वक्त में, किसी भी दौर में, किसी भी खित्ते में कभी जिंदगी भर ये सवाल जन्म ना ले कि खुदा यीशु मसीह का नसबनामा क्या है। क्या सबूत है कि खुदा यीशु मसीह दाऊद के शहर में पैदा हुए या वो दाऊद के खानदान से हैं? यशायाह 11 बाब पहली आयत, यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी। कैसे हम मान जाए कि वो यस्सी के खानदान से है, वो दाऊद के खानदान से है? सो खुदा ने इस बात को कंफर्म करने के लिए, हिस्ट्री खुदा ने लिखवाने के लिए, हिस्ट्री में ये बात आने के लिए, सरकारी रिकॉर्ड होने के लिए खुदावंद ने इलाही मंसूबा बनाया कि मर्दमशुमारी को जो है वो करवाया, मर्दमशुमारी का मंसूबा दिया
और ज़मीन पर लोगों को खुदा ने मरदमशुमारी के लिए इस्तेमाल किया ताकि सरकारी रिकॉर्ड बन जाए। जैसे आज हम नादरा में रिकॉर्ड बनाते हैं, हम नादरा में जब आप देखते हैं वो अपने दादे परदादे जहां तक हमारा रिकॉर्ड है हम उसको देख सकते हैं। सो ये दुनिया की पहली मरदमशुमारी है जो खुदावंद ने इसीलिए करवाई ताकि कभी ये सवाल पैदा ना हो कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई दाऊद के खानदान से है, इसका क्या सबूत है। खुदा सबूत रखता है, इसलिए मरदमशुमारी जो है यहाँ पर हुई है और खुदा के मंसूबे के मुताबिक है। ये कोई अचानक नहीं था, ये इलाही प्लान था हमेशा से खुदा का कि खुदा सबूत रखता है, खुदा सबूत रखेगा। सो यहाँ पर मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ गलील के शहर नासरत से मूव करते हुए बैतलहम में आते हैं। वहां पर वो अपना नाम लिखते हैं, लिखवाते हैं, और मुमकिन है कि अपना नाम लिखवाने से पहले खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई हो। इससे पहले कि वो अपना नाम दर्ज करवाएं, खुदा यीशु की पैदाइश हुई होगी और उसके बाद खुदा यीशु का नाम भी वहां पर लिखा गया होगा कि ये कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, ये मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है। ये बात भी रिकॉर्ड में लिख ली गई, जिसको आज सारी दुनिया मानती है, जिसको आज सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि वो बिन बाप खुदा की कुदरत से पैदा हुआ, खुदा खुद मुजस्सम हुआ और मुकद्दसा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। ये हमारे खुदा की शान है, ये हमारे खुदा का जलाल है, ये हमारे खुदा की कुदरत है कि वो मुकद्दसा मरियम जो कि कुंवारी है उनसे तो छोड़कर दुनिया की जो है वो एक अलग खुदा पहचान बनाता है कि खुदा ने अपने प्यारे बेटे को दुनिया में भेजा है। सो मेरे अजीजों, इसके बाद जब आप देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए, उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। सराय जहां पर मवेशियों को बांधा जाता है, जहां पर भेड़ बकरियों को रखा जाता है, वहां पर खुदा यीशु की पैदाइश होती है, चरनी में पैदाइश होती है। वहां पर खुदा यीशु को जगह नहीं मिलती, मुकद्दसा मरियम को, मुकद्दस यूसुफ को वहां पर जगह नहीं मिली। सो उनको जो जगह मिली वो एक सराय था, वहां पर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश होती है। ये क्यों? देखिए, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, खुदा का बेटा पैदा हो रहा है और खुदा के बेटे के लिए कोई जगह ही नहीं है पैदा होने के लिए। क्यों खुदा सराय में जन्म ले रहा है? क्यों खुदा सराय में पैदा हो रहा है? याद रखिए, खुदा ने अपने बंदा दाऊद से एक वादा किया था कि तेरे खानदान में बादशाहत करने के लिए कभी आदमी की कमी ना होगी, हमेशा तेरा तख्त मैं कायम रखूंगा। खुदा ने जिस जगह पर दाऊद के साथ वादा किया था उसी जगह पर खुदा यीशु की पैदाइश होती है। हिस्ट्री ये बयान करती है कि जिस जगह पर सराय था, जिस जगह पर वो चरनी थी, एंड उसी जगह पर एक वक्त था जब दाऊद नबी का महल हुआ करता था, जब दाऊद नबी वहां पर अपने तख्त पर बैठा करता था। दाऊद नबी वहां पर अपने तख्त पर बैठता था, वो दाऊद बादशाह का महल था। सो इंसान होते हुए तो खुदावन यीशु मसीह चरनी में है, लेकिन खुदा होते हुए, बादशाहों का बादशाह होते हुए हकीकत में वो दाऊद बादशाह के महल में पैदा होते हैं। जिस तरह के एक शहजादे को पैदा होना चाहिए, जिस तरह के एक बादशाह को पैदा होना चाहिए, उसी तरह वो दाऊद बादशाह के महल में पैदा होते हैं। जी हाँ, इसीलिए एक खुदा का ये मंसूबा था कि खुदा मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को नासरत से मूव करवाकर, नासरत से हिजरत करवाकर, या नासरत से वहां से उनको लेकर खुदा अपने बंदों को मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को दाऊद के शहर बैतलहम में लेकर आता है, क्योंकि बैतलहम में दाऊद रहता था, बैतलहम में उसका महल था, बैतलहम में वो तख्त पर बैठता था। खुदा एन उसी जगह पर अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह की पैदाइश को मुमकिन बनाते हैं जहां पर दाऊद बादशाह का महल था। अब हमें, चूंकि इस दौरान तकरीबन 1000 साल का फर्क है, 1000 साल में दुनिया बहुत तब्दील हो गई। यरूशलेम के ऊपर, बैतलहम के ऊपर, बनी इस्राइल के ऊपर बहुत सारे हमले हुए, बहुत दफा तबाह बर्बाद किया गया, और जब तबाह बर्बाद कर दिया गया वक्त के साथ साथ, जबकि इस जगह पर दाऊद बादशाह का महल हुआ करता था, जब तो यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त उस जगह पर सराय था, मवेशी बंधे हुए थे,
लेकिन इंसान होते हुए तो वो उस मुआशियों की जगह पर पैदा होते हैं, इंसान कामिल इंसान होते हुए, लेकिन खुदा और बादशाह होते हुए वो दाऊद बादशाह के महल में पैदा होते हैं, उसी जगह पर जहां पर खुदा ने अपने बंदा दाऊद के साथ वादा किया था कि तेरा तख्त हमेशा कायम रहेगा, कभी तेरे तख्त पर बैठने के लिए किसी शख्स की कमी ना होगी। अब वो शख्स, अब वो मुनज्जी, अब वो शहजादा पैदा हुआ है जिसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, जिसकी सल्तनत का इख्तिताम ना होगा, जो अब्दुल्लाबाद सारी कौमों पर, सारे कबीलों पर, सारी उम्मतों पर हुक्मरानी करेगा। और वो जो मुनज्जी पैदा हुआ है, जो शहजादा पैदा हुआ है, जो बादशाह पैदा हुआ है, वो दाऊद के खानदान से है। इसीलिए मर्दमशुमारी खुदा ने करवाई ताकि रिकॉर्ड बने, ताकि हिस्ट्री में ये लिख लिया जाए, किसी भी जमाने में कभी कोई सवाल ना कर सके कि खुदा यीशु का नसबनामा क्या है। बताया जाएगा उनको, जब भी कोई सवाल करेगा उसको हिस्ट्री बताएगी। जी हाँ, उसको दलाइल के साथ नहीं, उसको सबूत के साथ, उसको हिस्ट्री के साथ जवाब दिया जाएगा। हिस्ट्री खुद उसको जवाब देगी। जी हाँ, वो दाऊद के खानदान से था। दाऊद के नसबनामा को जब देखेंगे तो उनको यीशु मसीह का नाम मिलेगा। इसीलिए जो वादा खुदा ने किया था, खुदा उसको पूरा करने के लिए मर्दमशुमारी का जो है वो मंसूबा देते हैं, जो कि अज़ल से है। और मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को गलील के शहर नासरत से बैतलहम में लेकर आते हैं। वहां पर वो सिराय में पैदा होते हैं। सिराय जो कि एक्चुअल, जबकि वो दाऊद नबी का महल है, उसी जगह पर था, और वही वो जगह थी जहां पर खुदा ने वादा किया था। और याद रखिए, खुदा ने अपने प्यारे बेटे को इसीलिए भेजा ताकि जैसे जैसे गलतियां, खताएं, गुनाह हुए थे, वैसे वैसे कफारा दिया जाए। जैसे जैसे वादा किया गया था वैसे वैसे उसकी तकमील हो, वैसे वैसे वो पूरा हो। वादा किया गया था बैतलहम में, दाऊद के महल में, दाऊद के तख्त पर। यीशु मसीह भी उसी जगह पर पैदा होते हैं ताकि अपने उस अहद को, अपने उस वादे को पूरा करें जो खुदा अपने बंदा दाऊद के साथ कर चुका था। अब मेरे अज़ीज़ों, हम यहां पर देखते हैं कि जब आप इसी चैप्टर को 8 आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं तो उसी इलाका में लिखा है चरवाहे थे, और चरवाहों के पास खुदा का फरिश्ता आता है, और खुदा का फरिश्ता उनको पैगाम देता है कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदामुन। अब यहां पर चरवाहों का जिक्र है। चरवाहों को क्यों खुशखबरी दी गई, ये भी एक सवाल है। इंसान होते हुए सवाल जहन में आते हैं, और मैंने बताया कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो छोटे छोटे वाकयात हैं, इनकी बड़ी अहमियत है। यहां पर हम देखते हैं कि गडरियों को, चरवाहों को पैगाम दिया जाता है, और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमकता है। खुदा का जलाल, एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊं, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले आप देखते हैं कि कोई भी शख्स खुदा को देख नहीं सकता। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपने पढ़ी है, मुकद्दस मूसा ने खुदावंद से कहा, खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा, खुदावंद मुझे दिखा कि मेरे साथ कौन बात करता है, मुझे मिलना है, मुझे देखना है। लेकिन खुदा ने उसको कहा कि कोई मुझे देख नहीं सकता, और खुदा ने अपना थोड़ा सा जलाल उसको दिखाया, और वहां पर जो है वो खुदा ने उसको एक ऐसी जगह पर रखा जहां से उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी जान को कोई खतरा ना हो। खुदा ने उसको अपने हाथों में सेव करके रखा, और उसको थोड़ा सा सारा ने थोड़ा सा अपना जलाल दिखाया, और मुकद्दस मूसा को लग पता गया, क्योंकि खुदा के जलाल को देखना कोई आम बात नहीं है। इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इंसान की इतनी उसके अंदर एबिलिटी, कोई सलाहियत नहीं है कि वो खुदा के जलाल को देख सके। सो खुदा किसी को नजर नहीं आया। लेकिन चरनी में जब वो है, चरनी में जब खुदा है, तो अब हर कोई देख रहा है। अब जो चरवाहे यहां से मूव करेंगे बैतलहम में, वो भी जाकर देखेंगे, और मुमकिन है कि वो अपने हाथों में भी उठाएंगे। अब खुदा का जलाल कहां है, सवाल ये है, अब खुदा का जलाल कहां है? मैं आपको बताऊं, खुदा यीशु की पैदाइश से पहले जब भी फरिश्तगान किसी भी शख्स के साथ बात करते हैं, या किसी भी शख्स के सामने जाहिर होते हैं, किसी भी शख्स के लिए जाहिर होते हैं, वो इंसानी सूरत में उनको नजर आते हैं,
उनको वो नजर आते हैं, उनको कोई ऐसा ज़हूर हमें नजर नहीं आता कि लोग उनको देखकर डर जाएं। वो आम लोगों की तरह नजर आते हैं और शायद वो उनको इसलिए पहचानते होंगे कि उनके पर होंगे, या सम टाइम उनके पर भी नहीं होते थे, वो आम इंसान बनकर वो नजर आते थे और उनको बाद में पता चलता था अच्छा ये तो फरिश्ता था। बिल्कुल किसी तरह की कोई ऐसी वो तब्दीली उनमें नहीं होती थी कि लोग उनको देखकर डर जाएं, लोग ये फौरन जान जाएं कि ये फरिश्ता है। जिस तरह के अब्राहम के पास फरिश्ते आते हैं, जब वो ना समझते हुए कि ये फरिश्तगान है, वो उनकी मेहमानदारी करता है। जब समसून की पुदाई से पहले उसकी माँ को फरिश्ता मिलता है, पैगाम देता है, उसको बताता है समसून के बारे में। उसके बाप के पास उसको भी जब वो दोनों को जब दिखाई देता है, तब भी कोई ऐसी हमें चीज़ नजर नहीं आती कि वो देखकर डर गए हों या वो परेशान हुए हों कि हम फरिश्ते को देख रहे हैं। आम इंसान की तरह वहाँ पे नजर आता है। याकूब के साथ वो आम इंसान की तरह कुश्ती लड़ रहा है, हमें नजर आता है। इसके बाद जब यूहन्ना के बारे में उसके बाप जकरिया को पैगाम दिया जाता है कि तेरे बेटा होगा, वो भी आम इंसान की तरह वहां पर फरिश्ता उसको नजर आता है। फरिश्तों में कोई हमें नूर, कोई जलाल नजर नहीं आता, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा होते हैं तो खुदा में यीशु का जलाल, जिसमें से वो निकलकर इंसान बनते हैं, अपने जलाल को वो वक्ती तौर पर वो छोड़ते हैं, अलग करते हैं अपने आप से। और वो जलाल जब खुदावन में होता है तो कोई शख्स, इंसान खुदा को देख नहीं सकता। अब जब चरनी में है तो खुदा अपने जलाल को अपने से वक्ती तौर पर अलग करता है, तब इंसान उसे देखता है। जी हाँ, खुदा का जलाल उस वक्त वक्ती तौर पर यीशु मसीह से अलग होता है। और वो जलाल कहां पर हमें नजर आता है? फरिश्तगान के अंदर। खुदा यीशु की पैदाइश के बाद जब भी फरिश्ते जाहिर होते हैं, वो जलाल और नूर के साथ जाहिर होते हैं। जहां भी उनका ज़हूर हुआ है वहां पर नूर चमक जाता है, वहां पर जलाल नमूदार होता है। यहां पर भी फरिश्ते जो पैगाम दे रहे हैं गडरियों को, वहां पर लिखा है और खुदावंद का फरिश्ता 9 आयत में, मुकद्दस लूका की इंजील 2:9 आयत, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल, किसका जलाल? खुदावंद का जलाल। ज़हूर किसका है? गडरियों के सामने फरिश्ते का, लेकिन जलाल किसका चमक रहा है? खुदावंद का। खुदावंद का जलाल उनके चुगिर चमका और वो नहायत डर गए। जब जलाल चमका, जब नूर चमका, तो वही कंडीशन उनकी होती है जो पुराने अहदनामा में जब कोई खुदा के नूर को या खुदा के जलाल को देख लेता था वो डर जाता था, नहायत डर जाता था। यही हाल यहाँ पर हम देखते हैं चरवाहों का हुआ है कि जब वो खुदा के जलाल को देखते हैं वो डर जाते हैं। खुदा का जलाल फरिश्तगान में हमें नजर आता है, उनके ज़हूर में हमें खुदा का जलाल नजर आता है। चरनी में जब मसीहा हैं, चरनी में जब खुदा हैं, तो वो अपने जलाल को वक्ती तौर पर अलग करते हैं और वो जलाल हमें फरिश्तों में नजर आता है। फरिश्ते यहाँ पर जाहिर हुए हैं, खुदा का जलाल चमक जाता है। पतरस कैद खाना के अंदर है, वहां पर फरिश्ता जाहिर होता है, वहां पर नूर चमक जाता है। वो नूर किसका है? खुदा यीशु मसीह का नूर है, वो हमें नजर आता है। और कॉर्नेलियस के बारे में जब हम अमाल की किताब में शायद 13 बाब है, वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी जब फरिश्ता उसको नजर आता है तो वो चमकदार पोशाक उसने पहनी हुई है। चमकदार पोशाक, चमकदार पोशाक खुदा के जलाल और खुदा के नूर को जाहिर करती है। यीशु मसीह की पैदाइश के बाद खुदा अपना जलाल मुंतकिल करता है, ना सिर्फ फरिश्तगान के अंदर, आज भी जब आप भी, इंसान भी कोई खुदा को देख लेता है, खुदा को जान जाता है, खुदा को पहचान लेता है, खुदा का जलाल उसके अंदर भी नजर आना शुरू हो जाता है। वो भी जलाली हो जाता है, वो भी चमक जाता है, वो भी अलग लोगों से नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, आप परेशान ना हो कि फरिश्तगान को खुदा ने अपना जलाल दे दिया, आपके अंदर भी खुदा अपना जलाल रखता है। खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, आपके अंदर भी खुदा का जलाल नजर आता है। लेकिन शर्त यह है कि आप यीशु को जान जाएं, आप यीशु को पहचान लें। चरनी में जब वो है, वो कामिल इंसान है और खुदावंद का जलाल अलग, खुदावंद अपने जलाल से वक्ती तौर पर अलग होते हैं, इसीलिए वो हर बशर को नजर आते हैं, अदरवाइज खुदा को कोई देख नहीं सकता। इसके साथ मैं आपको
आज मैंने आपको जो डिटेल से बता रहा हूँ कि मरदमशुमारी क्यों हुई, वो भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये वाज़िया किया कि क्यों खुदा यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए, इसराइल में पैदा हुए, और फिर खुदा यीशु मसीह जब के चरनी में पैदा हुए हैं, पहले तो खुदा किसी को नज़र नहीं आता, अब चरनी में क्यों नज़र आ रहा है, फरिश्तेगान के अंदर जो जलाल है वो कहाँ से आया, कैसे खुदा उनके अंदर अपने जलाल को इस्तेमाल कर रहा है, ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो कि बड़ी गौर तलब हैं और खुदा के अहम राज और खुदा के अहम भेद हैं। इसके बाद खुदा यीशु मसीह को नजराने पेश किए जाते हैं। गडरिये जब अपनी उस जगह से जहां पर वो अपने गल्ला की गलाबानी कर रहे हैं, वहां से जब वो चलते हैं बैतलहम में, खुदा यीशु के पास जब वो आते हैं और अपने आप को वो खुदा यीशु मसीह के सामने सरेंडर करते हैं, सिजदा करते हैं, खुदा यीशु मसीह को नजराना पेश करते हैं सिजदा करके, और उनका सिजदा करना इस बात को बयान करता है कि ये जो पैदा हुआ है मुनज्जी, ये सारी दुनिया की गलाबानी करेगा। ज़बूर 23, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। उनका सिजदा करना ज़बूर 23 की तकमील है कि खुदावंद मेरा चौपान है। ये जो पैदा हुआ है, ये पूरी कौम, पूरी उम्मत, पूरी दुनिया की गलाबानी करेगा। इस बात को उनका सिजदा करना जाहिर करता है। इससे पहले जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, वो खास कौम, खास इलाका, खास कबीले या खास लोगों के लिए आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आए, वो पूरी कायनात, सारे जहानों, ना कि सिर्फ आसमान और जमीन के लिए, बल्कि जो जमीन के नीचे पाताल में है, खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए भी आए और उनके लिए भी खुशखबरी का पैगाम उनको दिया गया और उनको नजात दी गई। गडरिये खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के गलाबान होने की जो है वो इसको साबित करते हैं। उनका सजदा करने से बात को साबित करता है कि ये सारी दुनिया की गलाबानी करेगा, सारी बड़ी नौ इंसान की गलाबानी करेगा। और मुमकिन है कि उन्होंने कोई बछड़ा खुदावंद यीशु की नजर किया हो, वो बछड़ा इस बात को जाहिर करता है कि ये सारी दुनिया के लिए कुर्बान होगा। हो सकता है उन्होंने एक बेहतरीन आसा गिफ्ट किया हो, वो आशा जाहिर करता है कि सारी दुनिया पर, सारे जहानों पर ये जो मुनज्जी पैदा हुआ है ये हुकूमत करेगा। मुकाशफा 12 बाब में जब आप पढ़ते हैं कि वो लोहे के आसा से सारी कौमों पर, एक कौम ने सारी कौमों पर हुकूमत करेगा। और जब आप ज़बूर 23 ही पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जी हाँ, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। इसलिए खुदा यीशु मसीह को आसा पेश किया गया होगा जो इस बात को जाहिर करता है, बयान करता है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू ही हमें तसल्ली देगा, तू ही हमें नजात देगा और तू ही हमें मुखलसी देगा। इसके साथ खुदा यीशु मसीह को के पास 3 मजूसी आए, तो बहुत सारे मजूसी से बहुत सारे नजराने गिफ्ट लेकर आए, लेकिन 3 मजूसियों का खास जिक्र है जो एक हिंदुस्तान से आया था, एक मिस्र से आया था और एक यूनान से आया था। इन तीनों का खास जिक्र है। वो मुख्तलिफ एरियाज, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जगहों से चलते हैं, एक जगह पर आकर वो इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे क्यों होते हैं? खुदा का प्लान था कि उनको एक सितारा दिखाया जो पूरब का सितारा है। पूरब का सितारा भी इंतहाई शानदार है, इंतहाई चमक रहा है और खुदा यीशु का जलाल उस सितारे के अंदर भी नजर आ रहा है। वो जलाल उन तीनों मजूसियों को एक जगह पर, एक पॉइंट पर लाकर खड़ा करता है और वो जो नजराने लेकर आए हैं वो बहुत अहम हैं। और वो जब खुदा यीशु के पास आते हैं वो नजराने पेश करते हैं, सिजदा करते हैं और सोना, मुर और लोबान खुदा यीशु मसीह को नजर किया जाता है। सोना इस बात को जाहिर करता है कि ये जो बादशाह पैदा हुआ है ये अजली और अब्दी बादशाह है, ये अल्फा और ओमेगा है, इसकी बादशाहत का इख्तिताम ना होगा, ये अब्दुल्लाबाद तक सारी कौमों पर, सारे कबीलों पर हुकूमत करेगा। लोबान खुदा यीशु मसीह को नजर किया जाता है जो जाहिर करता है कि ये सरदार काहन होगा और सरदार काहन दरमियानी को कहा जाता है। खुदा और इंसान के दरमियान वाला जो शख्स है उसको सरदार काहन या काहन कहा जाता है, जो खुदा की बातें इंसानों तक पहुंचाता है और इंसानों की बातें खुदा तक पहुंचाता है। दरमियानी, खुदा यीशु मसीह हमारे दरमियानी बने थे, वो दरमियानी बनकर हमारे पास आए कि हमें खुदा से मिलाएं, हमारा खुदा से मिलाप करें, हमारे लिए वो कफारा दें। जी हाँ,
हमारे नजराने, हमारी जो इल्तजाएं हैं, शुक्रगुजारियां हैं, वो बाप के सामने पेश करें। लुबान इसलिए नजर किया जाता है। उसके बाद मुर खुदाम यीशु मसीह को पेश किया जाता है, जो इस बात को बयान करता है कि ये कुर्बान होगा, ये बर्रा कुर्बान होगा, ये सारी कौमों कबीलों का नजात दहिंदा साबित होगा, क्योंकि ये कामिल है और ये कफारा देगा और सारी बनी नौ इंसान, सारी कायनात और कुल जहानों की नजात का ये बायस बनेगा। ये सबके लिए कफारा देगा और गुनाह हर एक से खत्म हो जाएगा। ये शरीयत को पूरा करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह को नजराने पेश किए गए और खुदाम यीशु मसीह को ये तोहफे तहाइफ पेश किए गए जो कुछ बयान करते हैं, जिनके पीछे खुदावंद की एक बड़ा मंसूबा है, एक भेद है कि खुदा वो जाहिर करना चाहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदाम यीशु ने खुदा ने शमाउन को जिंदा रखा हुआ था। जब आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहां पर लिखा है, मगर इस लूका रसूल की ही अंजील है 2 बाब, और जब आप 22 आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक शख्स है जिसका नाम शमाउन है, उसको खुदा ने उसके साथ वादा किया हुआ है कि जब तक तू खुदा के मसीह को यानी कि यीशु मसीह को जब तक तू देख ना ले तू मरेगा नहीं। जी हाँ, खुदा ने शमाउन के साथ वादा किया हुआ है। अब ये क्यों शमाउन के साथ खुदा ने वादा किया? सवाल ये है, क्यों खुदा ने शमाउन को जिंदा रखा कि जब तक तू नजात दहिंदा को ना देखे तू नहीं मरेगा? इसके पीछे क्या भेद है, क्या राज है, खुदा क्या साबित करना चाहता है, खुदा का क्या मंसूबा है? और जब आप देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम शरीयत के मुताबिक हैकल में लेकर आते हैं, तो खुदा का पाक और शमाउन को बताता है कि अब हैकल में आ और वहां पर देख मुनज्जी को, जिसके लिए तू जिंदा है अभी तक, जिसके लिए मैंने तुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। और वो जब हैकल में आता है और खुदा यीशु मसीह को लेकर आते हैं मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम, और शमाउन खुदा यीशु को अपने हाथों में उठाता है, जिसको पहले मूसा नबी नहीं देख सका, उसको शमाउन अपने हाथों में उठा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा का जलाल अब थोड़ा सेपरेट है। खुदा अपने जलाल से इंसानी बदन में आया है, और खुदा जब इंसानी शक्ल में इंसानी बदन में आया है तो शमाउन उसको अपने हाथों में उठाता है और शमाउन पे कहता है कि अब तो अपने गुलाम को, अपने खादम को, अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मैंने तेरी नजात को अपनी आंखों से देख लिया है। क्यों खुदा ने शमाउन को जिंदा रखा हुआ था? क्यों खुदा ने उसके साथ वादा किया हुआ था? मेरे अजीजों, ये खुदा के बड़े इलाही मंसूबे हैं, बड़े भेद हैं खुदा के, और बड़ा जबरदस्त ये भेद है। मैं आपको बताऊं क्यों जिंदा रखा हुआ था। जब खुदा यीशु पैदा हुए, आसमान पर तो खुशियां मनाई जा रही थी, फरिश्तगान खुशियां मना रहे थे, जमीन वाले खुशियां मना रहे थे, जिनको नहीं पता था फरिश्ते उनको पैगाम दे रहे थे। जिस तरह गडरियों को पैगाम दिया गया, और भी बहुत सारे लोगों को फरिश्तों के वसीला से, गडरियों के वसीला से, मजूसियों के वसीला से पूरब का सितारा लोगों को नजर आ रहा है। खुदा ने मुख्तलिफ साइंस इस्तेमाल किए कि बताएं दुनिया को कि एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है। खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया कि बताए दुनिया को कि नजात दहिंदा पैदा हुआ है। अब आसमान खुशी मना रहा है, आसमान खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी मना रहा है, जमीन वाले खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन एक जहान अभी ऐसा है जहां पर खुदा यीशु के पैदा होने की खुशखबरी नहीं गई, और वो जहान पाताल है, वो जगह है जहां पर मुकद्दसीन और जो मुकद्दसीन नहीं है उनकी अरवा मौजूद हैं, यानी कि पाताल जिसको हम कहते हैं। वहां पर अभी मायूसी है, वहां पर अभी इब्लीस का होल्ड है, वहां पर अभी परेशानी है, वहां पर अभी उम्मीद है कि नजात दहिंदा आएगा। उस जहान में खुशखबरी देने के लिए कि आपकी उम्मीद का इंतजार खत्म हो गया है, उस जहान में ये बताने के लिए कि नजात दहिंदा पैदा हुआ है, खुदा ने शमाउन को जिंदा रखा हुआ था। शमाउन को खुदा ने इस्तेमाल किया जिस तरह खुदा ने यूहन्ना को इस्तेमाल किया कि वो खुदावंद की राह तैयार करे। खुदावंद से पहले यूहन्ना नबी आए कि खुदावंद की राह को वो तैयार करें। इसी तरह यीशु मसीह के पाताल में जाने से पहले कि वो उन कैदी रूहों को आजाद करे, उनको नजात दे, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह जान दे, खुदा ने शमाउन को भेजा कि वो पाताल में खुशखबरी दे, पाताल वालों को वो नजात का पैगाम दे, पाताल वालों को वो बताए कि जिसका इंतजार आप कर रहे हैं,
या जिसके बारे में आप दुनिया में पेशन गोइयां कर चुके हैं, जिसके बारे में आप बता चुके हैं, वो पैदा हुआ है। मैं उसको अपने हाथों से उठा कर आया हूं, मैं उसको अपनी आंखों से देख कर आया हूं, मैं उसको छू कर आया हूं। मूसा देख मेरे हाथों को, मेरे हाथों से उसकी खुशबू आपको आएगी। मेरे जिस्म को देखो, मेरे जिस्म में से उसका जलाल आपको नजर आ रहा है। मेरी आंखों से उसकी जो है वो किरणें उसके जलाल की, उसके नूर की आपको नजर आ रही हैं। मूसा तू तो उसको नहीं देख सका था, लेकिन मैं उसको देख कर आया हूं, मैं उसको अपने हाथों में उठा कर आया हूं, मैं उसको अपने सीने से लगा कर आया हूं, मैं उसकी नजात को देख कर आया हूं। वो पैदा हो चुका है। दाऊद, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जिसके बारे में आप पेशन गोइयां करते रहे हैं, वो पैदा हो चुका है। उम्मीद जो है वो अब आपका उम्मीद का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो पैदा हुआ है। अब वो बहुत जल्द आएगा, हमें इस जहान से, हमें इस पाताल से, पाताल के बंधनों को तोड़कर वो हमें आजाद करता हुआ आसमान की बादशाहत में ले जाएगा। जी हां, अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने क्यों शमौन को जिंदा रखा था, ताकि वो अपना पैगाम, अपनी खुशखबरी, अपनी तसल्ली पाताल वालों को भी दे। इसके लिए खुदा ने शमौन को जिंदा रखा हुआ था कि खुदा पाताल में भी नजात की खुशखबरी देना चाहता था, जो कि शमौन ने पाताल में खुशखबरी दी। ये देखिए खुदा के कितने अजीम मंसूबे हैं, खुदा के कितने प्लान्स हैं, खुदा के कितने इलाही इंतजाम हैं कि खुदा ने इंसान को नजात देने के लिए कितना जबरदस्त एक इलाही मंसूबा बनाया है। मेरे अजीजों, खुदा पहले किसी को नजर नहीं आता था, उसके बाद खुदा चरनी में हर एक को नजर आता था। आज आपको चरनी में जाने के लिए या दाऊद के शहर बैतलहम में जाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। आज वो आपके दिल में मौजूद है। आज आप अपने अंदर झांक कर देखें, वो आपको नजर आएगा। आप जहां भी हैं, आप जिस भी हालत में हैं, आप जिस भी मकाम पर हैं, अपने नजात दहिंदा को देखने की कोशिश करें, वो आपको नजर आएगा। आज आपको दाऊद के शहर में देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके दरमियान मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की अजीम शफकत हम इंसानों पर है कि खुदा आज हमारे दरमियान है, खुदा का जलाल हमारे दरमियान है और वो हमें नजर आता है। ये खुदा का फजल है। यही क्रिसमस का पैगाम है कि खुदा आपके अंदर मौजूद है। उसको आज देखें, और जो भी यीशु मसीह को देख लेता है वो नजात पा जाता है। जो भी यीशु मसीह के पास आ जाता है वो जिंदगी पा जाता है, और जिंदगी और नजात और शिफा और मखलसी और रिहाई देने का ही मकसद है कि खुदा यीशु मसीह पैदा हुए हैं। क्रिसमस आज यही है कि हम खुदा यीशु को जान जाएं, और उसकी खुशखबरी, जब हम खुदा यीशु को जान जाएंगे तो उस खुशखबरी को दूसरों के साथ शेयर करें। क्रिसमस का आज यही पैगाम है कि आज नजात दहिंदा को जाने, पहचाने, उसको देखें, और उसकी खुशखबरी को कि नजात दहिंदा सारी कायनात के लिए है, नजात दहिंदा की नजात सारी कौमों के लिए है, सारे कबीलों के लिए है, सारी उम्मतों के लिए है। ये बताएं दुनिया को कि आपको अगर नजात चाहिए, हमारे खुदा के पास आ जाएं, जो मुकद्दसा मरियम कुंवारी से पैदा हुआ है, जो खुदा का बेटा है, जो नजात दहिंदा है, जो चरनी में उस वक्त पैदा हुआ था, लेकिन आज वो हमारे दिलों में मौजूद है। खुदावंद आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। चरवाहे खुदावंद यीशु को देखने के लिए दाऊद के शहर बैतलहम में गए। मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए मिस्र, यूनान और हिंदुस्तान से वो सफर करते हुए दाऊद के शहर बैतलहम में जाते हैं। लेकिन आज हमारे लिए खुदा की मोहब्बत देखें। देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आज खुदावंद हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। खोलें अपने दिल का दरवाजा, उसको वेलकम कहें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसको अपने दिल को उसके लिए तैयार करें, उसको खुशामदीद कहें, अपने दिल में अपनाएं उसको, ताकि खुदावंद आपको जिंदगी दे, मुखलसी दे, नजात दे, शिफा दे और जिंदगी खुदावंद आपको अता करे। सो मेरे अजीजों, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। क्यों मरदमशुमारी की गई, क्या वजह थी, खुदावंद यीशु मसीह चरनी में क्यों पैदा हुए, सराय में क्यों पैदा हुए, फरिश्तों को क्यों बिशारत दी गई,
और पहले खुदा नजर नहीं आता, चरनी में खुदा क्यों नजर आ रहा है, जो नजराने दिए गए उनके पीछे मकसद क्या है, खुदा क्या बताना चाह रहा है, शमाउन को खुदा ने क्यों जिंदा रखा हुआ था। ये वो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि शायद हम नहीं जानते, खुदा के भेद, खुदा के मंसूबे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मेरी आपसे गुजारिश है, यकीनन आपने बरकत पाई है, अब इन बातों को जिनको लोग नहीं जानते, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या मंसूबे बनाए, खुदा ने हमारे लिए क्या क्या प्लान्स किए, जब हम उन मंसूबों और प्लान्स को नहीं समझते तो शायद हम क्रिसमस को हम अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम जानेंगे कि खुदा ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, कितनी तगोदो की है, कितना लंबा सफर हमें निजात देने के लिए खुदा ने किया है, खुदा ने कितने जबरदस्त मंसूबे बनाए हैं, प्लान्स बनाए हैं, तो फिर हम जब ये सब कुछ जानकर क्रिसमस मनाएंगे, मसीह की आमद का दिन मनाएंगे, नजात दहिंदा के पैदा होने का दिन मनाएंगे, तो ये बड़ा जबरदस्त होगा। ये फिर हम दिल से खुशियां मनाते हुए उस नजात दहिंदा को वेलकम कहेंगे। अब चरनी में नहीं, अपने दिल में वेलकम कहना है। बैतलहम में जाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल में देखें, वो मौजूद है, वो आपको देख रहा है, वो आपके अंदर परवरिश पाना चाहता है, वो आपके अंदर सुकूनत करना चाहता है। उसको देखें, जाने, उसको पहचाने और उसकी खुशखबरी दुनिया को दें। जाओ सारी कलम के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील का मकसद मतलब है खुशखबरी, खुशखबरी का पैगाम सारी दुनिया को दें कि नजात दहिंदा पैदा हुआ है जो आप सबको नजात देना चाहता है। आए मेरे अजीजों, हम इस बात का अहद करें कि हम जब मसीह को जान गए हैं, उसके पैदा होने के मकसद को जान गए हैं, उन वाकयात को जान गए हैं कि क्यों वो हुए जब खुदा यीशु पैदा हुए, अब इन सारे वाकयात को, उस मकसद को, उस पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाएं, बताएं लोगों को, ताकि आपके वसीला से बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारी उम्मतें, बहुत सारे कबीले तौबा करें, खुदा यीशु के पास आएं और खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें और खुदावंद के आने का मकसद पूरा हो, जो कि खुदावंद का मकसद है कि पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, पूरे जहानों को वो महफूज करें, वो सेव करें और अपने बाप की बादशाहत में शामिल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आज के कलाम के सबब से आप सबको कसरत से बरकत दे और खुदावंद सदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू और बहुत सारी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच।